हम लोग सवेरे के वक्त में एक विषय को देखे थे अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम ने अपने जीवन में एक बड़ा डेजिग्नेशन को कैसे पा गया। जबकि हम लोग उसको देखते हैं, उसके जीवन का जांच या विश्लेषण करते हैं अब्राहम के जीवन का, तो कई एक गलती, कई एक फॉल्ट उसके जीवन में मिलता है, फिर भी अब्राहम को एक बड़ा पद मिला है। मैं सोचा था शाम को भी इसी विषय को मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन अलग अलग समयों में प्रेज़ लॉर्ड हम लोग फंस गए, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे शाम को। इस वजह से प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि सवेरे के टाइम का विषय को सवेरे ही रहने देते हैं, सांझ के विषय में प्रेज़ लॉर्ड अलग कुछ। तब अब अचानक मेरे लिए मैं सोचा, अरे बाप रे, अब अचानक मैं तो उसी विषय में तब से खुश हो रहा हूँ, उसी विषय में रात को तैयारी किया हूँ, क्या करूँ अब मैं। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की आत्मा कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे एक वचन को याद दिलाया और मैं उस वचन को आपके सामने रखूँगा। परमेश्वर ने मुझे एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की आत्मा ने मुझसे एक बात कहा, उसमें एक प्रश्न पूछा। हालेलुया, प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में अचानक वहाँ बैठे हुए थे एक बात को डाला, तू क्या बनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही सवाल था, क्या तू बनना चाहता है। और पूछ, मैं सवाल बताता हूं, ठीक है, सवाल बताता हूं। तू क्या बनना चाहता है? चंगा करने वाला बनना चाहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है? यही सवाल, कि तू चंगा करने वाला बनना चाह रहा है, डू यू वांट टू बी अ हीलर और ए गुड पर्सन? पूछ। और यही सवाल है मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने बोला पूछने, मैं नहीं, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सबसे पहले अपने ऊपर बोल रहा हूँ, ये समझिएगा। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ही छत्तीसगढ़ से आकर बड़ा यहाँ हम ही से पूछना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक सवाल, इसी का हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने मुझे एक वचन सुझाया, 3 अध्याय 1 तीमुथियुस उसका। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कुछ बात को पढ़ेंगे 2 पद से। हाँ, 3 का 2 से। हाँ, 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 सुशील, हाँ, हाँ, ओके, हाँ, हाँ, ओके, 4th, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ओके, हाँ, जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? कैसे करेगा? 6वां और 7वां पद को बड़े ध्यान से देखिएगा, यही मेरा वचन। हाँ, फिर यह कि नया चेला ना हो, ओके, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हाँ, शैतान का सा दंड पाए। 7वां पद को भी, और बाहर वालों में भी हाँ, उसका नाम सुनाम हो। हाँ, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, शैतान के फंदे में फंस जाए। अब ये कहेंगे, बाप रे, ये तो कलीसिया के अध्यक्ष के लिए लिखा है। आप यदि अगले पद में जाएंगे, 8 पद से जाएंगे, तो ये पता है किसके लिए है? सेवकों के लिए है। और नया नियम सब चीज को एकदम बदल दिया है। नया नियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो कलीसिया बनी, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सींची गई जो कलीसिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें एक खासियत है। उसमें एक खासियत है। वो क्या है? मैं बोला ना, प्रभु इससे कैसे होगा? तो फिर प्रभु का आत्मा मेरे को 1 पत्रस 2:9 की ओर मेरा ध्यान उधर ले गया। और क्या बोलता है? 2:9 में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि
जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। ये प्रेज़ द लॉर्ड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है वचन। ये तो जब हम एक लोगों के बीच में एक फैमिलियर कहना चाहिए, एक सामाजिक तौर पर या लोगों के बीच में हमें दिखने लायक भाषा में जो प्रेज़ द लॉर्ड एक पद मिल रहा है, उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड आवश्यक जो जरूरतें हैं या जो क्वालिफिकेशन है वो यहां पर दिया गया है। लेकिन ये सारी बातें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु क्या चाहता है, 2:9 के अनुसार जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु उन सबको कहता है ये तुम्हारे लिए है। ये सब वचन किसके लिए? इसमें कुछ गुण लिखा है, ये सारा गुण किसके में दिखना चाहिए? किसके में दिखना चाहिए? सबके जीवन में, जो कलीसिया में आते हैं उन सबके जीवन में, किसी एक व्यक्तिगत के जीवन में नहीं। ध्यान दीजिएगा ना, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रभु की आत्मा इस चीज को देखना नहीं चाहता कि कलीसिया के अंदर वो अध्यक्ष है उसी के जीवन में रहे, कलीसिया का पास्टर है उसी के जीवन में रहे। परमेश्वर पता है बीच का पर्दा को फाड़कर मंदिर का ये बताना चाहा है कि हर कोई परमेश्वर को देख सकता है, हर कोई परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संवाद कर सकता है, हर कोई परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सारा गुण किसके में भी पाया जाना चाहिए? उसके में। पुराने नियम को यदि मिलाप के तंबू को पढ़ेंगे तो जब तक पर्दा था बीच में, पता है क्या था? केवल महायाजक को अधिकार था कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र रख करके उस याजकीय सेवकाई को करे, परमेश्वर के संदूक के पास जाए, परमेश्वर के संदूक में प्रेज़ द लॉर्ड जो जो आवश्यकताएं हैं प्रेज़ द लॉर्ड सेवा की, उन सेवकाई को अंजाम दे, वहां पर जाकर प्रभु के सामने विनती करे, लोगों के पाप के लिए क्षमा मांगे वहां पर जाकर। लेकिन पता है मंदिर का पर्दा फाड़कर प्रभु क्या दिखाना चाह रहा है? सबको इस संदूक को देख सकते हो, मतलब सबका जीवन को क्या होना है? उस महायाजक जिस बात से गुजरता था उसी बात से सारे लोगों को, सारे विश्वासी जनों को गुजरना होगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ कुछ बातें। मैं 7वां पद को प्रेज़ द लॉर्ड आपके सामने ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। यहां पर क्या लिखा है कि और बाहर वालों में उसका नाम क्या हो? सुनाम हो। ऐसा ना हो कि वह निंदित होकर के शैतान के फंदे में फंस जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या हो जाए, ऐसा ही फंस जाए, कुछ लोग उसको बुरा बोले और फंस जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। जितने उसके करीब आए हैं सबके जीवन को प्रभु बड़े ध्यान से देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है। यहां पर क्यों ऐसा लिख दिया कि उसका नाम कैसा होना चाहिए? कारण है इसके पीछे। जरा एक वचन निकालेंगे क्या? लूका रचित सुसमाचार 1:31। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। हो गया ना? फिर इसके घटना को हम सभी जानते हैं। ये घटना परमेश्वर और मरियम के बीच में जो हुआ, प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके मरियम से बातचीत किया। ये वह घटना है जब प्रार्थना में एक अनोखा अनुभव प्रेज़ द लॉर्ड मरियम ने अपने जीवन में पाया, और उसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड वो बिना सोचे समझे वहां पर बोलती है। बहुत सारी बातों को उसने कहा कि प्रभु कैसे होगा, कुछ नहीं सोची, वो बिना डर के वो सब चीज को बोल दी। लेकिन जब उसका जब उसका जो आउटकम था उसके बोलने का, प्रार्थना में जो आउटकम था, जो उसका फल था, जब सामने आया, तब हमें वो मत्ती रचित सुसमाचार में मिलता है। क्या सामने आया था? 1 अध्याय इसका भी और उसका 19 पद, 18-19। हाँ यीशु मसीह का जन्म हाँ इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी प्रेज़ द लॉर्ड साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, अब देखिए इतना में तो वो बोल दी, वहां पर प्रार्थना के दौरान जो भी बोलना था वो बोल दी, लेकिन आगे क्या होगा अंजाम उसने सोचा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जो बोलना था बोल दी,
स्वर्गदूत प्रकट हुआ, बोल दिया कि परमेश्वर के प्लान को या परमेश्वर ने जो योजना बनाया है प्रेज़ लॉर्ड इस धरती के प्रति लोगों के लिए, उसमें तू क्या करेगी, एक अहम रोल को निभाने जा रही है। वो बोली ठीक है प्रभु मैं तैयार हूं, बोल दी। लेकिन उसके बाद जो होना था 19 पद। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, हाँ उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बस प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति जो एक परिवार में जाने वाला है, उसको जब पता चला कि मेरे जीवन में क्या है, जिसके साथ मैं जाने वाला हूं प्रेज़ लॉर्ड, वो पहले से ही हालेलुया उन बातों को नहीं जानता था, लेकिन कहता है वो पहले से ही प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया ऐसी अवस्था में है कि मैं उसको लेकर के आगे जा नहीं सकता। लोगों के बीच में लोग नाम धराई करेंगे, लोग बुरी बुरी बातें बनाएंगे, इसलिए वो क्या कहा, उससे जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया। यहां पर पता है मेरे प्रिय, तुरंत छोटा सा बात लिखा है, वो अपने मन में कुछ बातों को विचार कर रहा है अपने मन में। तुरंत ऐसा नहीं हुआ होगा। ये इसके बारे में पता है, जब पवित्र आत्मा जब मत्ती से लिखवा रहा था, तब पवित्र आत्मा ने एक खास शब्द का प्रेज़ लॉर्ड इस्तेमाल किया आप और मेरे लिए। डायरेक्ट यूसुफ लिख लेता ना, यूसुफ, उसको तो लोग यूसुफ के नाम से जानते थे उस समय, यूसुफ के नाम से जानते थे, उसका आगे पीछे कुछ नहीं था। लेकिन यहां पर क्या लिखता है पवित्र आत्मा, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था। उसके स्वभाव को पवित्र आत्मा को लिखना अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जरा ध्यान दीजिएगा प्रेज़ द लॉर्ड, ये यीशु आपके और मेरे जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यहां पर इसको जब पता लगा कि मेरा जिससे सगाई हुआ है उसका हाल प्रेज़ द लॉर्ड पहले से ही हल्लेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अपनाने लायक नहीं है। जैसा मैंने देखा था, जैसा हमने एक दूसरे को पसंद करके सगाई किया था, वो क्या हो गया है, उस जगह को उसने, उस वाचा को उसने तोड़ दिया है। हम लोग एक दिन देख रहे थे, मैं शायद ऑनलाइन में प्रचार किया था कि उनका क्या कर्तव्य है जिनका शादी लगा है। मैंने उसमें बताया था कि वो विश्वास योग्य बने रहे। इसने यूसुफ के प्रति जो विश्वास योग्यता दिखाना था, यूसुफ ने समझा कि मेरे से जो वादा करी है विश्वास योग्य बने रहने की, उसको इसने तोड़ दिया। तो फिर वो तुरंत अपने घर आया, तो तुरंत अपने घर ऐसे आ गया होगा, देखा होगा मरियम को, अरे सॉरी ये भी है ना, देखा होगा मरियम को, अरे मरियम तेरा सही नहीं यार, मैं जा रहा हूं बाय, ऐसा आ गया होगा तुरंत। मैं सोचता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, मरियम और यूसुफ के बीच में वहां पर क्या हुआ पता है, थोड़ा मन मुटाव वाली बातें हुई। तुम मेरे विषय में ईमानदार बनकर क्यों नहीं रहे। अब ये ऐसी बातें कि वो समझा भी नहीं सकती। हाँ, मरियम समझा सकती क्या, कोई यकीन ही नहीं करेगा। आज तक दुनिया के लोग में से बहुत सारे लोग आज तक यकीन नहीं कर पाए, वो यूसुफ को कैसे समझाए। हालेलुया। जब ऐसे गया होगा यूसुफ, आपस में ये दोनों बहुत बातचीत किया, बहुत हालेलुया मन मुटाव, बस हाथ ही नहीं उठाए होंगे, बस इसने बहुत बुरा भला कह करके वापस आया होगा, गाली नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ बोला होगा, तुमने मेरे प्रति विश्वास योग्यता को तोड़ दिया, तुम अच्छी नहीं हो, ऐसे करके बहुत सारी बात को आकर के कह के जब घर में था, अब पवित्र आत्मा को मौका मिला इसके जीवन से बातचीत करने का। हम जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में जाकर एक बात बोला, हे यूसुफ तू डर मत, घबरा मत, हालेलुया। उसको अपने घर लाने से या उसके साथ विवाह करके एक साथ रहने से तू डर मत। क्यों? क्योंकि वह मेरी योजनाओं को पूरा करने वाली हालेलुया मेरे द्वारा चुनी हुई एक पात्र है। यूसुफ को क्या मिला? दर्शन मिला। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ने पहले उसके बारे में लिखा, यूसुफ कौन है? धर्मी। हालेलुया। उसी को हम देख रहे हैं। यूसुफ कौन है? धर्मी। पवित्र आत्मा ने यूसुफ के बारे में प्रेज़ लॉर्ड उसकी लड़ाई को भी देखा जो मरियम से उसका हुआ, उसके बाद विचार को भी देखा जो मरियम के साथ उसने किया, उसके मन में चल रही योजनाओं को भी पवित्र आत्मा ने देखा कि मैं इसको चुपके से त्याग दूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा
जब यूसुफ के बारे में आपसे और मुझसे बताना चाह रहा था, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे यूसुफ को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, प्रेज़ लॉर्ड, तब उसके बारे में एक खास शब्द को इस्तेमाल किया, धर्मी पुरुष था यूसुफ। प्रेज़ लॉर्ड। 7वां पद में हमने देखा ना अभी वहां पर 3:7 में, वह क्या हो, बाहर वालों में क्या हो, सुनाम हो। बाहर वालों में क्या हो, व्यक्ति सुनाम हो। जो परमेश्वर का भक्त है मेरे प्रियो, वो क्या हो, सुनाम हो। जिससे परमेश्वर की आत्मा बातचीत करता है, प्रेज़ लॉर्ड, वो क्या हो, सुनाम हो। जो परमेश्वर के प्रति हालेलुया अपने जीवन में भय रखते हैं, उनका जीवन परमेश्वर के समक्ष में सुनाम हो, प्रेज़ लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, प्रभु की इच्छा उसका नाम सुनाम हो। यूसुफ के बारे में प्रभु क्या बोल रहा है, लड़ाई करने वाला थोड़ी ना बोला। ये किया होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है बताइए तो? कितना खर्चा लगता है सगाई करने में? पूरा इतना खर्चा बर्बाद हो गया यहाँ। पता है, जब उसने अपने मन में एक विचार किया कि मैं इसको क्या करूंगा, चुपके से त्यागूंगा ताकि लोगों को पता, हालेलुया, क्योंकि वो क्या था, धर्मी था। मैं धर्मियों के गुण के विषय में आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रिय। खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बस छूना चाहता हूं धर्मियों का गुण। हालेलुया। एक व्यक्ति जो धर्मी है, जो अभी मैंने वहां पढ़ा है, मेरे को एक्चुअली यहां से शुरू करना था, पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे वहां पर क्यों लेकर गया, हालेलुया, कि यहां पर हम सबको पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम में से कई लोग क्या है मालूम, हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, अरे वो करेगा, वो करेगा। पता है मेरे साथ एक बार ऐसा घटना घटा था। मैं कलीसिया में ना, हर व्यक्ति मेरे ऊपर आश्रित था, हर चीज। मैं अपने मन से ना कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने लिए मेरे पास छुट्टी नहीं थी। 7 के 7 दिन में मीटिंग जाता था, दौड़ता था इधर उधर, कौन गर्मी, कौन बरसात, कौन क्या, कोई मतलब नहीं। मेरी तबीयत भी खराब हो जाए ना, तो मैं बोलता था किसी को, भाई आज दिखना, तो पता है वो लोग मैसेज करके मेरे को कहते थे, दिस इज योर टाइम। मेरे को इट इज योर टाइम। मैं पता है मेरे प्रियो, थका रहता था, तबीयत खराब रहता, तब भी मैं कहाँ जाता, मीटिंग लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ये बातें हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर किसको जिम्मेदार बनाया है। हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर के वेदी को या परमेश्वर के संदूक को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ने की हम सबकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की वेदी के पास जाकर प्रार्थना करने की हम सबकी जिम्मेदारी है, ना केवल एक व्यक्ति की। इसलिए हम लोग रिलैक्स रहते हैं, सब चीज तो उनके सिर पे, अपना क्या जाता। सब चीज तो उनके सिर पे, अपना क्या जाता। अपने को सोना, अपने को रहना, अपने को खाना, अपने को पीना। इसलिए सब कोई उपवास नहीं रहते, लेकिन पास्टर का मजबूरी हो रहता है। वही रहेगा, हम तो रहें चाहे ना रहें चलेगा। कलीसिया में हम आह्वान का उपवास किए हैं, 5-6 प्रकार के उपवास होते हैं। आह्वान का, व्यक्तिगत, पवित्र आत्मा की अगुवाई का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 4-5 प्रकार के उपवास का प्रार्थना होता है। उसमें से हम आह्वान कर दिए, चलो आओ हम सब मिलकर उपवास करेंगे। आह्वान किए, सब कोई आए, सब में से कुछ लोग उपवास हैं, सब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही की जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको, क्योंकि यीशु का लहू क्या करता है, धर्मी बनाता है। और जो लोग प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, प्रभु उसको धर्मी की तरह देखता है। हालेलुया। प्रभु पर जो, उसके लहू पर जो विश्वास करता है, परमेश्वर उसको धर्मी पुरुष की तरह देखता है, धर्मी बहन की तरह देखता है, धर्मी विश्वासी की तरह देखता है, धर्मी भक्त की तरह देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है यदि हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है तू धर्मी है। और प्रभु चाहता है एक धर्मी के अंदर जो गुण है, जो स्वभाव है, वही स्वभाव उसके जीवन से प्रकट हो। हालेलुया। वो चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड कि वही स्वभाव उसके जीवन से प्रकट होए। आपके मेरे जीवन से, जो परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, उनके जीवन से धर्मी का स्वभाव प्रकट हो। इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन से एक धर्मी का स्वभाव प्रकट होने पाए पिता। क्यों बोल रहा हूं पता मेरे प्रियो, मेरे से प्रभु ने एक सवाल पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बी। अभी बताया ना मैं, तू क्या बनना चाहता है, चंगा करने वाला बनना चाहता है कि एक अच्छा पुरुष। कौन बड़ा है प्रभु के सामने?
ये पता है, कलीसिया के नियम बता रहे हैं, विश्वासी लोग सभी हैं इसमें, हर विश्वासी है ना, कोई एक पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है ना। हाँ, यहां पर वरदानों के बारे में लिखा क्या तीमुथियुस में? अरे बाप रे, वरदानों के बारे में तो नहीं लिखा, बल्कि वहां पर एक बीमार व्यक्ति है। कौन? खुद तीमुथियुस। पौलुस उसको कहता है, अरे यार सुन, तेरा पेट बार बार खराब रहता है, दर्द में तड़पते रहता है, थोड़ा सा ना वो पिया कर, दवाई पिया कर, वो दाख रस का सिरप जो है उसको पिया कर, ये ले। और किसको बोल रहा है? कलीसिया के पास्टर को। पौलुस बोल रहा है पिया कर यार। वहां पर चमत्कारों की बात नहीं हो रही है मेरे प्रियो, वहां पर क्या हो रहा है? कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया क्या क्या चीज होना चाहिए उसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड बताया जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर मेरे प्रियो हालेलुया परमेश्वर देखना चाहता है अपने लोगों को गुणों से भरा हुआ। हालेलुया, देखना चाहता है अपने गुणों से भरा हुआ। जब प्रभु आए देखना चाहता है, ओ तू भरा हुआ है, इन गुणों से भरा हुआ है, इन गुणों से भरा हुआ है। पता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को किस चीज से प्रसन्न कर सकते हैं? इन्हीं बातों से, इन्हीं बातों से प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो स्वभाव जो हमने पढ़ा ना कुछ, इन बातों से हम परमेश्वर को आनंद पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। देखिएगा ना, अब आगे देखते हैं हम लोग जरा सा। ये यूसुफ के जीवन में जब एक घटना घटी, यूसुफ बोलता है मैंने प्रभु, मैं उसको चुपके से त्याग देता हूं ताकि उसकी बदनामी ना हो। तब प्रभु जाकर उससे बातचीत किया। अरे भाई, ये जब मरियम से लड़ रहा था, जब मरियम से जो प्रभु बात कर सकता है, मरियम से जो योजना बताने वाला प्रभु बात कर सकता है, जब ये गया उससे बातचीत करने, जब उससे मन मुटाव हुआ, बाताचीता हुआ, उस समय आकर के परमेश्वर इससे रोक नहीं सकता था क्या? रोक सकता था, लेकिन प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसके स्वभाव को जानना चाहता था। मैं देखना चाहता हूं, तू जो मरियम से आने वाले दिनों में विवाह कर रहा है, तेरे जीवन में उसके प्रति क्या स्वभाव है, मैं देखना चाहता हूं। एक स्वभाव उसको पता चला, मरियम के लिए उसके हृदय में एक चीज पनप रहा था। हालेलुया, मैं इसको त्याग दूंगा, लेकिन क्या कहकर त्यागूंगा? हालेलुया, ताकि ये बदनाम ना हो। देख रहे हैं उसका चिंता। हालेलुया, दूसरे के लिए चिंता। हम तो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, अरे यार अपने ही लिए ढंग से नहीं कर पाते हैं, दूसरे क्या करें। यूसुफ को देखिए, जिसको छोड़ने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या है? एक भलाई मन के अंदर। प्रभु ने उन बातों को देखकर कहता है, सच में धर्मी है यार, सच में धर्मी है, सच में मेरा भय मानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो धर्मी पुरुष क्या करता है मेरे प्रियो? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, भलाई का सोच रखता है। देखिएगा एक धर्मी व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, उसी को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सबसे लास्ट से शुरू कर रहा हूं। कौन सा? अभी हमने इस वचन में पढ़ा तीमुथियुस में कि वह क्या हो? बाहर वालों में। कहां पर? बाहर वालों में ना कि लोगों के बीच में। कहां पर सुनाम हो? बाहर वालों में। बाहर वालों में क्यों? हम लोग यहां अपने लोगों के बीच में सुनाम नहीं हो पा रहे हैं। अपने लोगों के बीच में, यानी कि वो अपने लोगों के बीच में अच्छा होगा और बाहर वालों में भी उसको अच्छा बनना पड़ेगा। यहां पर कलीसिया और विश्वासी लोग अपने लोगों के बीच में ही सही नहीं हो पा रहे हैं, तो बाहर वालों के बीच में कैसे सही होंगे? सुनाम ना, उसका नाम कैसा होना चाहिए? अच्छा। अच्छा, सबको उसके बारे में क्या कहें? इसको क्या लिखा है इंग्लिश में? उसके बारे में लोग अच्छा रिपोर्ट दें, गुड रिपोर्ट। जब लोगों के बीच में जाकर के पूछें तो क्या करें? उसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिले, अरे वो व्यक्ति अच्छा है, एक अच्छा रिपोर्ट। अब वो मिलता कैसे, उसी को हम देखेंगे। या हम लोग कलीसिया के अंदर ही प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आपस में एक दूसरे में हम सुनाम नहीं हो पा रहे हैं, तो बाहर वालों को तो मैं क्या बताऊं, कहां से होंगे? परमेश्वर की आत्मा चाहता है मेरे प्रियो, हम लोग आपस में एक दूसरे में प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले क्या हो जाए? सुनाम हो जाए। हम में से कई लोग, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये ठीक है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सुनाम हम हो ही नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा रिपोर्ट दे ही नहीं पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु में हम क्या बने हैं? धर्मी। हालेलुया, हम क्या बने हैं? धर्मी। हम सब हालेलुया कहने वाले लोग हैं, लेकिन बने क्या हैं? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक हमारा नाम अच्छा हो ही नहीं पाया। मेरे प्रियो, ये हमारा भी दुर्भाग्य है। मैं कहता हूं, यदि लक्ष्मण भाई मेरे विषय में कुछ बुरा कहता है तो मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं वैसा होऊंगा इसलिए वो बोल रहा है। तो मुझे क्या करना है? उसके नजर में ऐसा बनूं, उसके नजर में दिखने के लिए नहीं,
भेष बदल कर नहीं, ताकि ये जब किसी और को बोले ना, एक अच्छा रिपोर्ट मेरे बारे में दे, अच्छा नाम मेरा बोले। कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनाम हुआ हो बाइबल में? होते कैसे हैं मेरे प्रियो सुनाम? मैं इसी को 5 मिनट है मेरे पास, पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इस विषय में। यदि प्रभु की इच्छा हो तो समय रहेगा तो हम आगे भी देखेंगे। ये एक धर्मी के अंदर का गुण क्या है कि उसका नाम क्या हो? सबसे पहले तो उसका नाम क्या हो? सुनाम हो। लेकिन सबसे मुसीबत भी यही है कि हम सुनाम भी नहीं है। और प्रभु की भी मैं कहूंगा सबसे बड़ा गलती है या महिमा है कि वो गलत लोगों को ही चुनता है गलत लोगों को ही चुनता है, ताकि क्या करे, उसको उससे कहे सुनाम बन। अच्छे लोगों को तो चुन लेता है ना, अपने पास ले आता, बुरे लोगों को क्यों चुन के लाया है? मेरे प्रियो हालेलुया, बड़ा आनंदित होइए यदि हमारे जीवन के अंदर कोई भी बुराई पा जाती है तो बड़ा आनंदित होइए। क्या बोलकर मालूम? प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मुझे अच्छा बनने का मौका मिलेगा। हालेलुया। मैं बताता हूं अच्छा कैसे बनते हैं। हालेलुया, बाइबल से, मैं अपने अनुभव से नहीं। एक व्यक्ति है जो अच्छा बनने के लिए प्रोसेस में गया। उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका नाम है यूसुफ। जब उसका भाई उससे मिले, कहते हैं बड़ा तू आया हम लोग के बीच में दर्शन देखने वाला। उसको क्या किए? अपने नजरों में कभी भी यूसुफ को अच्छा नहीं समझा। उनके 11 भाइयों ने कभी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है बिन्यामीन सबसे छोटा था, प्रेम रखता था होगा, वो तो घरे में रहा होगा। बाकी भाई लोग कहाँ थे? बाहर, जब भेड़ बकरी चरा रहे हैं वहां पर आ गया देखो दर्शन देखने वाला, उससे ईर्ष्या करते थे, उससे डाह करते थे। उसके नाम को कभी अच्छा नहीं समझा उन्होंने। यूसुफ कहां पहुंच गया? गड्ढे में। बनना क्या है? अपने भाइयों के नजरों में वो पहले से अच्छा था। परमेश्वर ने उसके जीवन में कोई खोट नहीं पाया, लेकिन उनके भाई लोग पता नहीं क्यों उनसे द्वेष रखने लगे। उसी कारण वो कहां पहुंच गया? गड्ढे में। कई बार आपका और मेरा जीवन अच्छा होगा मेरे प्रियो, लेकिन नजरों में दूसरों के अच्छा बनाने के चलते प्रभु आपको और मुझे गड्ढों के अनुभव में जाने देगा, ताकि वो समझ जाए। अभी देखेगा वहां से कहां निकल गया वो, वहां से कहां आ गया? पोतीपर के घर में। कुछ दिन तक वहां रहा। अरे प्रभु, एक अच्छा जगह पहुंच गया, मैं घर बनाने वाला बन गया, एकदम इंजीनियर बन गया हूं, बहुत अच्छा। पोतीपर का एक अच्छा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास योग्य हालेलुया व्यक्ति बन गया हूं, उसके घर का देख रेख करने वाला। वाह प्रभु, बहुत अच्छा। पहले गुलाम बना था, गुलामी से निकल के कहां आ गया? पोतीपर के घर में। एक अच्छा इंजीनियर बन के काम कर रहा हूं। हालेलुया। कुछ देर के बाद पोतीपर की पत्नी ही उसको क्या कर दी? फिर से बदनाम कर दी। फिर कहां चला गया उस बदनामी के चलते? जेल में। ओ प्रभु, क्या कर रहा है यार, मैं तो अच्छा ना हूं, मैं तो अच्छा हूं अपने आप में, क्यों मुझे बार बार जाना पड़ रहा है गड्ढे में, दुख में, अपने लोगों को छोड़ना पड़ रहा है, दूर हटना पड़ रहा है? क्यों प्रभु, मैं तो अच्छा हूं ना, मैं तो कोई बुराई नहीं किया प्रभु। पता है, वहां से जेल में रहा कुछ दिन। जेल में रहने के बाद हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ दिन के बाद वो वहां का दरोगा बन गया। अब लोगों के ऊपर वार्डनी का काम कर रहा है, देख रहा है, सबसे बड़ा हो गया वहां पर। सारे कैदियों का देखभाल करने वाला व्यक्ति बन गया, आज्ञा देने वाला व्यक्ति बन गया, लेकिन खुद भी क्या है? कैद में। हालेलुया। वहां का जो मुखिया था दरोगा, हालेलुया, वो उसको बड़ा पसंद किया। बोलता है अरे यार सुन, तू बहुत अच्छा आदमी है। जेल में भी उसको क्या कह रहा है? अच्छा बोल रहा है। जेल में कौन लोग रहते हैं? चोर, डाकू, हत्यारे, ये सब रहते हैं। अब यूसुफ कहाँ है? वहीं है। तो ये दरोगा उसको क्या समझ रहा होगा? वही ना समझ रहा होगा। ये थोड़ी ना बोलता तू बहुत अच्छा आदमी यार, तू निर्दोष था लेकिन जेल आ गया, थोड़ी ना बोलेगा। तू आया है इसका मतलब क्या है? हाकिम लोग तुझे जांच करना भेजे हैं, कोर्ट से तू गुजर करना आया है, इसका मतलब तेरे जीवन में गलती होगा। लेकिन ये दरोगा क्या कह रहा है? यार तू बहुत अच्छा आदमी यार, सारे लोगों के ऊपर वार्डन तू बन जा। देख रहे हैं, अब उस दरोगा को उसकी अच्छाई दिख रही है। बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा, कहना चाहिए बहुत अच्छा क्रिमिनल है यार, बहुत अच्छा। ऐसे बोल रहा है क्या? वो जो भी बोले, हम देखते हैं आगे प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी बोला हो। फिर क्या हुआ? कुछ दिन के बाद प्रेज़ द लॉर्ड, जब फिरौन सपने में परेशान हुआ, क्या किया जाए, कैसे करें, जब परेशान होकर के प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, टूट करके जब वो समझ नहीं पाया, बेचैन हो गया,
किसी ने बोला कि जेल में आपके यहाँ एक कैदी है, उसको लेकर आओ। उसने मंगाया 41 अध्याय में, और उसको हम पढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हम भी देखते हैं जरा से। इस कैदी के बात को सुनकर, हालेलुया, 41 का 37 में क्या होता है हम देखते हैं। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को क्या लगा? क्या अच्छा लगा? यूसुफ ने कुछ बात बोला है, जो आने वाले दिनों में अकाल पड़ने वाला है ना, उसके लिए मेरे पास क्या है? व्यवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिन में जो 7 साल का अकाल पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास क्या है? एक व्यवस्था। और उस व्यवस्था को बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इन 7 सालों में जो अच्छे से प्रेज़ द लॉर्ड फसल होगा, उसमें हम लोग अच्छे से बटोर कर अपने खत्ते भंडारों को भर देते हैं। जब अकाल आएगा 7 साल के लिए, तब तक हमारे पास पर्याप्त धन होगा। फिर क्या लिखा है? उसकी आइडिया को सुनकर सब लोग क्या बोले? राजा नहीं, बल्कि सारे लोग क्या बोल रहे हैं? उसकी बातों को सुनकर राजा बोलता है, ओ बहुत अच्छा बोला। कर्मचारी लोग क्या बोले? बहुत अच्छा है। और राजा को उसके सपने का अर्थ बताने वाले मिस्र में जो पंडित लोग थे, जो दर्शी लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, प्रेज़ लॉर्ड, जो अर्थशास्त्री लोग थे, प्रेज़ लॉर्ड, वो सब क्या कहते हैं मालूम? वो लोग जलेंगे कि भाई हम लोगों भी नहीं बोला यार। पंडित लोग बोलते हैं हमने भी अपना ज्ञान का प्रयोग करके आपको बताया। दर्शी लोग बोले हमने भी चांद तारों को देख करके आपको बताया। और अर्थशास्त्री लोग भी बोले कि अरे ऐसे ऐसे करेंगे तो पैसा बचेगा। लेकिन सबके बात को इसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। फिरौन ने रिजेक्ट किया। लेकिन जब आकर के ये बोले, यूसुफ जो कैदी है आकर के बोला, सबको उसकी बात अच्छी लगी। ये अर्थशास्त्री, हालेलुया, और ये जो पंडित लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, क्या इससे खुश हुए होंगे? खुश हुए होंगे यार, हम लोग का बेइज्जती हो गया इस कैदी के चलते। बोले होंगे कि नहीं? सब बोले होंगे, एक कैदी के चलते हमारी बेइज्जती हो गई, हमसे ज्यादा समझदार एक कैदी हो गया। ये अर्थशास्त्री भी नहीं है, ये पंडित भी नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया? सही हो गया। इस तरह की अवस्थाओं में जो दोष लगाने वाले लोग थे, जो इससे जलने वाले लोग थे, वो सब क्या कह रहे हैं? यूसुफ के बात से हम सब क्या हैं? सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्यों सहमत हैं? हालेलुया, क्योंकि यूसुफ का नाम यहां पर क्या हो चुका है? यूसुफ का नाम यहां क्या हो गया? सुनाम हो गया। हालेलुया। एक सुनाम व्यक्ति की आइडिया से सब कोई सहमत है, नहीं तो कोई नहीं होता। अरे वो तो बुरा है यार, ऐसा है वैसा है, मैं उसका बात को नहीं मानूंगा, छोड़ के जा रहा हूं काउंसिल को, ऐसे बोल के निकलते। लेकिन हम वहां पर क्या देखते हैं? फिरौन बोलता है मैं इसकी बात से सहमत हूं। सारे कर्मचारी भी क्या बोल रहे हैं? हम इसकी बात से सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि ये हम सब के जहन में इसका जीवन हमें बहुत अच्छा लगा, इसका आइडिया अच्छा लगा। ये क्या हो चुका है? सुनाम हो चुका है। मेरे प्रियो, सुनाम व्यक्ति का बात हर कोई मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु की इच्छा क्या है? कि जो यीशु पर भरोसा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो धर्मी हैं, जिनको प्रभु यीशु का लहू धर्मी बनाया है, आपको और मुझे प्रभु चाहता है आपका और मेरा नाम क्या बन जाए? सुनाम। कैसे बनते हैं सुनाम? यही हम देखें। सुनाम बनाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका और मुझे नाम देने के लिए प्रभु क्या करता है? गुछारता है। कहां? डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। हम यदि प्रेज़ द लॉर्ड में डायरेक्ट कुछ बड़ा पोस्ट में चला गया तो तब सुनाम नहीं होऊंगा मैं। लोग मेरे सामने यस सर कहेंगे, लेकिन जैसे ही गए तो तेरी दांत चाबेंगे। ये सुनाम हो क्या? सुनाम मतलब क्या है मालूम मेरे प्रियो? आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट। आप सुनाम हो तो आपके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट। चाह के भी बुराई नहीं कर सकते, चाह के भी आप बुरा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपके मनों में क्या है? आदर है, क्योंकि उसने इस चीज को कमाया है। कैसे? यूसुफ ने कैसे कमाया? हालेलुया। पहले नीचे उतरा। हालेलुया। यूसुफ सोच रहा था ना प्रभु मैं तो अच्छा हूं, तो क्यों? अच्छाई में प्रभु लेकर जा रहा है, नाम को ऊंचा करने वाला है, इसलिए वर्तमान में प्रभु हमें गड्ढे से गुजार रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि आने वाले दिन में क्या हो? तेरा नाम सुनाम हो जाए।
हालेलुया। कैसे मेरे प्रियो, कैसे होगा? एक बात बताइए, हम सब रोटी खाते हैं ना, खाते हैं चावल का, सब चीज का, तो बनता किससे है? गेहूं से ना, जौ से, मक्का से। तो आखिरकार तो गेहूं से ही रोटी बनता है ना, उसका आटा से। लेकिन हम गेहूं को ही डायरेक्ट ऐसे गए, गेहूं लिए, ऐसे ऐसे अब जैसे करते हैं ना, पानी डाल के ऐसे किए, पका के क्यों नहीं खाते हैं? गेहूं से ही रोटी बनना है, लेकिन गेहूं को एक खास प्रोसेस से गुजरना है। कहां से? चक्की के बीच से। वो चक्की क्या करेगा? उसको क्रश करके एकदम महीन कर देगा, ताकि जब हम खाएं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमें संतुष्टि मिले। मेरे प्रियो, आपके जीवन से वो चीज होना है, मेरे जीवन से वो चीज होना है, हमारे जीवन से वो चीज होना है। प्रेज़ लॉर्ड, अभी फिलहाल हम खड़े हैं, काम नहीं आएंगे। चक्की के अंदर जब लेकर जाएगा प्रभु, वहां से हम निकलेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, औरों के जीव को संतुष्ट करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाम होने का ही फायदा है मेरे प्रियो। पहला चीज मैं यहीं पर रोक रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड, अगला मीटिंग भी है। हालेलुया। आगे यदि प्रभु की इच्छा होगी तो हम देखेंगे और धर्मी व्यक्ति के अगले गुण के बारे में, वो क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पहला गुण मैं आपको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें।